अब चलते हैं आज एक और बड़ी खबर पर। गुरुवार को कर्नाटक के वर्तमान सीएम सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा राज्यपाल कार्यालय को सौंप दिया। अब इससे कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही सियासी उठापटक पर भले ही फिलहाल के लिए विराम लग सकता है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी उभर आया है और वो है सिद्धारमैया की भूमिका पर। आखिर सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के बदले में क्या मिला है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत में सारा खेल सत्ता के शिखर पर बैठने का ही होता है। ऐसे में अगर किसी राज्य की सत्ता के शिखर पर बैठा शख्स बीच कार्यकाल में ही अपनी कुर्सी छोड़ दे तो ये सियासत में कुछ निराला हो जाता है। लेकिन कर्नाटक में ये महज औपचारिकता साबित हुआ है। पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं सिर्फ अटकलें कही जा रही थी, वो अब हकीकत में बदल चुकी हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल कार्यालय को सौंप दिया, जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल गहलोत फिलहाल पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं। नियमानुसार राज्यपाल राज्य में मौजूद न हो तब भी मुख्यमंत्री लिखित इस्तीफा राजभवन के अधिकारियों को दे सकते हैं। राज्यपाल बाद में इस्तीफा स्वीकार करते हैं। इस्तीफा मंजूर होने तक मौजूदा सीएम सिद्धारमैया ही पद पर रहेंगे। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस दौरान उनके चेहरे पर दिख रही मायूसी ने ये बात भी जाहिर कर दी कि कुर्सी का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटता है। राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मजबूरी ही ऐसी थी कि इस्तीफा देना ही पड़ा, क्योंकि ऑर्डर सीधा हाईकमान से था। सिद्धारमैया ने कहा, मैंने आप सभी से कई बार कहा है कि जब हाई कमान मुझसे इस्तीफा देने को कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक इसी तरह 2 दिन पहले हाई कमान ने मुझसे पद छोड़ने को कहा था। मैंने उनसे कहा था कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे तो वो इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए ये संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। इस इस्तीफे के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि सिद्धारमैया किस भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि उनका इस्तीफा देना तो लगभग पहले से ही तय हो चुका था। बस दिन और तारीख ही तय नहीं थी, क्योंकि जब 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कहा जाता है कि 2.5 साल की शर्त पर ही सत्ता का बंटवारा हुआ था और सिद्धारमैया करीब 3 साल तक सीएम पद पर रह चुके हैं। ऐसे में अब डीके शिव कुमार को, जो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वो अब कर्नाटक की सत्ता की शिखर पर बैठ सकते हैं। Legislative party takes a decision, High Command takes a decision, he will be the chief minister. कर्नाटक की सत्ता में हो रहा ये बदलाव कांग्रेस को लेकर एक और नई बहस छेड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अक्सर विवादों की बात कही जाती रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अभी हाल ही में केरलम के बाद अब कर्नाटक इसका उदाहरण है। बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बना लिया है। इतने दुखी मन से आज सिद्धारमैया जी ने अपना इस्तीफा दिया है और प्रेस वार्ता भी की। उनके चेहरे पर, हाव भाव पर, बॉडी लैंग्वेज में दुख दिखाई दे रहा था कि पॉपुलैरिटी के ऊपर पैसे का पावर प्रिवेल हो गया। ऐसा लोग कह रहे हैं कि पैसों का पावर पॉपुलैरिटी पर प्रिवेल हो गया है। चलिए, एक तरह से अच्छा है कि जो लगातार एक ऑन गोइंग नॉन स्टॉप OTT सीरीज़ चल रहा था, किस्सा कुर्सी का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गेम ऑफ थ्रोन्स, आज होपफुली ये समाप्त हुआ और कांग्रेस पार्टी अब पावर की नहीं पीपल की चिंता करेगी। कांग्रेस पार्टी अब चेयर की नहीं, लोगों की, मतलब सत्ता की नहीं, जनता की परवाह करेगी। जो कर्नाटका में पॉटहोल रोड्स, वाटरलॉग रोड्स, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इसको लेकर चिंता करेगी।
दरअसल कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान पुरानी है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के समर्थकों के बीच भी इसको लेकर मनमुटाव की स्थिति कई बार देखी गई है। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने के लिए सिद्धरमैया को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। लिहाजा अब इस फैसले के बाद जहां डीके शिव कुमार के समर्थकों में खुशी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई विधायक दुखी बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो सिद्धरमैया का पद गया, दूसरे आगे की पिक्चर भी कुछ क्लियर अभी नहीं है। One of the longest serving Chief Minister of Karnataka across all the three parties, Mr. Siddaramaiah, has tendered his resignation. It's a very sad day for all of us. We all legislators are with him, but from day one he's been telling, the day the High Command tells, I will resign. So when Honorable Congress President as well as Leader of Opposition in Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi, he also told that he has to resign and make way for a new chief minister. That's when, without batting an eyelid, even though the governor was unavailable and the governor asked him to come after 2 days, but he ensured, he told that no, since I've given my word, I'm coming, and he gave the resignation. अब सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, तो इसके बदले में वो कुछ और चाहत जरूर रखते होंगे। जानकारी के मुताबिक जब राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हुई थी, तो उन्हें राज्यसभा की सीट ऑफर की गई थी, लेकिन दावों के मुताबिक सिद्धरमैया ने वो ठुकरा दी और राज्य की राजनीति में ही एक्टिव रहने की बात कही है। ऐसे में अब फेरबदल पर कौन सी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीके शिव कुमार को शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस डीके के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बिहार में एनडीए ने जिस तरह पूर्व सीएम नीतीश के बेटे को नई सरकार में मंत्री बनाया, उसी तरह सिद्धरमैया के बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में भी फेरबदल के बाद कैबिनेट में करीब 15 से 20 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। 35 मंत्रियों में से करीब 25 हटाए जा सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम संभव हैं। दावों के अनुसार सिद्धरमैया ने मांग की है कि कैबिनेट में उनके बेटे समेत 15 समर्थकों को जगह दी जाए। इसके अलावा उनके समर्थकों को बोर्ड और निगमों में चेयरमैन के पद दिए जाएं। दरअसल 26 मई को सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही नेता दिल्ली पहुंचे थे, जहां दोनों की मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ करीब 6 घंटे तक बैठक हुई थी। यहीं से पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। अब इसमें सिद्धरमैया को लेकर क्या चर्चा हुई है, इसकी ज्यादा बातें तो सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल जरूर खड़ी हो गई है, और वो है राहुल गांधी के बयान। और एक सवाल ये भी बनता है कि राहुल गांधी बड़े दिनों से ज्ञान बांट रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक, जाति जनगणना, ओबीसी। अब तो मैं उनकी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखता हूँ तो सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। सुक्खू जी है, सतीशन जी है, रेवंत रेड्डी जी है। दूरबीन से भी देखने पर ओबीसी समाज से कोई नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, मोहन यादव जी भी है, एसटी समाज से भी है। पर इनके यहाँ पे जितनी आबादी उतना हक वाला जो स्लोगन था, वो शायद राहुल गांधी पूरा कर रहे नहीं कर रहे, पता नहीं। राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। कुल मिलाकर कर्नाटक का अगला सीएम डीके शिव कुमार का बनना तय माना जा रहा है, जबकि सिद्धरमैया के लिए अभी आगे रास्ता तय नहीं हुआ है। राज्यसभा की सीट उन्होंने ठुकरा ही दी है, लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व ही ये तय करेगा कि सिद्धरमैया के लिए आगे की भूमिका क्या होगी।